तो दोस्तों, हर हर महादेव, हर जय श्री महाकाल। अभी हम सुबह सुबह उठ गए हैं और महाकाल मंदिर में आ गए हैं भस्म आरती के लिए। ये हमारा परमिट रहा और ये हमारा प्रसाद रहा। दोस्तों आइए आपको अंदर भस्म आरती के दर्शन करवाते हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। हर हर महादेव। भस्म आरती बाबा महाकाल की सबसे पहली आरती होती है जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक होती है। इस आरती में बाबा का जलाभिषेक, मंदिर के गर्भगृह की सफाई, पंचामृत का स्नान और बाबा की पूजा की जाती है। तो दोस्तों ये है भारत माता का मंदिर जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास ही है। और आप सभी देख सकते हैं सुबह सुबह भस्म आरती के लिए किस तरह लाइन लगी हुई है। हम सब ने पहले भी सुबह के 3 बजे और नहा धो के हम अपना परमिट चेक करा के अंदर जा रहे हैं। भस्म आरती के लिए आप सबको पहले ही ऑनलाइन पोर्टल श्री महाकालेश्वर भस्म आरती ऑनलाइन पोर्टल से करा सकते हैं और नहीं तो आप प्रोटोकॉल के थ्रू भी करवा सकते हैं अपनी भस्म आरती बुकिंग। तो भाई यहाँ काउंटर पर अपना परमिट चेक कराकर हम भस्म आरती की लाइन में आगे बढ़े। और आप सभी देख सकते हैं कि मंदिर कितना सुंदर है अंदर से। और ये देखिए लोग यहाँ पर भस्म आरती की लाइन में इंतज़ार कर रहे हैं कब आगे से लाइन खुलेगी और ये बाबा महाकाल के दर्शन करें, भस्म आरती अटेंड करें पूरी। तो भाई कुछ ही देर लाइन में खड़े होने के बाद हम आगे बढ़ते जा रहे थे और कुछ ही देर में आपको दिखाते हैं अंदर पहुंचकर कैसे होता है बाबा महाकाल की भस्म आरती। नए साल के इस पावन उत्सव पर बाबा महाकाल के मंदिर में भक्तों की काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। अगर आपको इस क्राउड में आना है तो आप नए साल पर या फिर कोई मेन पर्व पर जैसे कि महाशिवरात्रि है उन पर आएँ। और अगर आपको इतना क्राउड नहीं चाहिए तो आप ऑफ सीज़न में भी यहाँ आकर बाबा महाकाल के दर्शन कर सकते हैं और सुबह होने वाली भस्म आरती में आप भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो गाइस हर हर महादेव का नारा लगाते हुए हम आगे पहुँचते जा रहे हैं। तो भाई मंदिर में भक्तों की भीड़ ही बता देती है कि दरबार हमारे प्रभु श्री महाकाल का सजा हुआ है। बोलो हर हर महाकाल। तो अभी हम मंदिर के अंदर पहुंचने वाले हैं और ये मंदिर प्रांगण है जहां पर और भी बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं उज्जैन महाकाल के आसपास। भाई सामने आप ये देख सकते हैं बाबा महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। बाबा महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग बहुत ही अलौकिक शक्तियों से भरा हुआ है और ये आप दर्शन कीजिए बाबा महाकाल के। सुबह 4:30 बजे के करीब भस्म आरती शुरू हो चुकी है। आप सभी बाबा महाकाल के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल ज़रूर लिखें। तो गाइस अभी जलाभिषेक होने के बाद बाबा महाकाल का श्रृंगार शुरू हो गया है और गर्भगृह की सफाई हुई थी अभी पहले। उज्जैन महाकाल का ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कि दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। कहा जाता है कि बाबा महाकाल के ज्योतिर्लिंग का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ है और किसी भी मंदिर का या ज्योतिर्लिंग का मुंह दक्षिण मुखी नहीं है। इसलिए यह ज्योतिर्लिंग बहुत प्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त है। तो गाइस आप भी भस्म आरती का पूरा आनंद लें और बाबा महाकाल की भक्ति में लीन हो जाएं और जय जय श्री महाकाल ज़रूर बोलें। पहले बाबा महाकाल की भस्म आरती शमशान से लाई गई चिता भस्म से की जाती थी, लेकिन अब यह भस्म आरती गाय के गोबर से बने कंडे, शामी, पीपल, पताश, बड़ जैसे पवित्र लकड़ियों को जलाकर तैयार की जाती है। यह पवित्र भस्म मान्यता है कि बाबा महाकाल स्वयं भस्म आरती के समय सभी भक्तों को दर्शन देते हैं और सभी भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। आप सभी को भी अपने जीवन में एक बार भस्म आरती का दर्शन ज़रूर करना चाहिए।
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, क्योंकि भोलेनाथ ने यहाँ स्वयं महाकाल का अवतार लिया था दूषण नामक राक्षस का संहार करने के लिए। और फिर यहाँ के लोगों की प्रार्थना करने पर महाकाल स्वयंभू शिवलिंग के रूप में यहीं विराजमान हो गए और भक्तों के डर और दुखों को खत्म करने लगे। माना जाता है कि मृत्यु से अगर ऊपर कोई है तो वो स्वयं महाकाल ही है। इसलिए कहा जाता है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो दोस्तों, अब बाबा की भस्म आरती हो गई है और अब मंदिर के पुजारी बाबा की आरती दीपक जलाकर करेंगे और उससे पहले बाबा का श्रृंगार होगा। बाबा को फूल, बेल पत्तर, दूध इत्यादि का भोग चढ़ाया जाएगा। श्रावण के महीने और नए साल पर और महाशिवरात्रि जैसे पर्वों पर यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। तो भाई अब बाबा का श्रृंगार हो रहा है, आप सभी देख सकते हैं, लाइव स्क्रीन में दर्शन कर सकते हैं। तो गाइस, भस्म आरती में बहुत ही पवित्र और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही है हमें बाबा महाकाल के मंदिर में। कहते हैं कि उज्जैन का सिर्फ एक ही राजा है और वो है महाकाल। महाकाल के मंदिर के आगे से कभी कोई बारात नहीं निकलती है, क्योंकि कहते हैं कि राजा के सामने कोई घुड़सवारी नहीं करता है। और अगर कोई बड़ा पावर वाला आदमी या कोई एमएलए या कहीं का राजा अगर उज्जैन में एक रात रुक जाता है तो अगले दिन उसकी सत्ता गिर जाती है। बाबा महाकाल ही उज्जैन के राजा हैं और उनके अलावा कोई राजा नहीं है उज्जैन में। राजा के समक्ष जाने से पहले जिस प्रकार सेनापति का आदेश लेना पड़ता है, उसी प्रकार हम भी पहले बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से पहले काल भैरव के दर्शन करने गए थे, जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा। बाबा महाकाल सभी भक्तों के दुख, रोग, दोष सब कुछ हर लेते हैं। तो भाई यहाँ वीआईपी दर्शनों की सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन अगर आप वीआईपी दर्शन ना करके जनरल लाइन से दर्शन करना चाहते हैं तो वो और भी आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि बाबा महाकाल उन्हीं की जल्दी सुनते हैं जो समय लगाकर उनके दर्शन करने आता है। घंटों घंटों लाइन में खड़े रहने से हमारा शरीर दुखता है, जिससे कि हमारे पापों का, पिछले जन्म के कर्मों का फल और हिसाब निकल जाता है और हमारा हृदय और मन बिल्कुल पवित्र हो जाता है, जिससे कि हम बिल्कुल महाकाल के दर्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबा महाकाल की भस्म आरती श्रृंगार का इतिहास सदियों पुराना है, जो शिव के निराकार रूप और नवव्रत के प्रतीक भस्म को अर्पित करने से जुड़ा है। जहाँ पहले शमशान की राख से अभिषेक के बाद उन्हें भांग, चंदन, मुकुट, रुद्राक्ष और फूलों से सजाया जाता है, जो हर दिन बदलता है और भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। उज्जैन को पहले अवंतिका नगरी से नाम से जाना जाता था और इसीलिए कहते हैं अवंतिका नाथ बाबा महाकाल की जय। माना जाता है कि भस्म आरती के दौरान बाबा निराकार रूप में होते हैं और भस्म आरती के बाद बाबा स्वकार रूप में आकर सभी भक्तों को दर्शन देते हैं, जो कि सभी भक्तों के लिए विशेष होते हैं। भस्म आरती के दौरान एक समय ऐसा भी आता है जब स्त्रियों को यह कहा जाता है कि वह अपना घूंघट कर लेती हैं, क्योंकि स्वयं महाकाल वहाँ पर विराजमान होते हैं उस समय। दोस्तों, कहते हैं भस्म आरती के दौरान पुरुषों को धोती में और स्त्रियों को साड़ी में रहना चाहिए, लेकिन बदलते युग के हिसाब से इंसान भी बदलते जा रहे हैं। अब इस चीज़ को इतनी महत्वपूर्णता नहीं दी जाती है भस्म आरती में, लेकिन सबको देनी चाहिए। जो प्रथा है वो प्रथा को हमें पालन करना चाहिए लोगों को। तो
गाइस ये महाकाल बाबा की दीपक से आरती पुजारियों ने मंदिर के पुजारियों ने शुरू कर दी है और आप सभी दर्शन कर सकते हैं इस दिव्य आरती के। बाबा महाकाल का शिवलिंग इतना सुंदर और इतना मनमोहक है कि ऐसा लगता है स्वयं भगवान शिव ही सामने बैठे सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और उनके कष्ट हर रहे हैं। भस्म आरती की गूंज पूरे उज्जैन में सुबह गूंजती है। तो भाई वैसे तो आप उज्जैन जा ही नहीं सकते हो जब तक बाबा महाकाल का बुलावा नहीं आएगा, क्योंकि भक्त के दिल में मन में इच्छा जब ही उत्पन्न होती है जब उसके आराध्य उसे याद कर रहे होते हैं, उसे दर्शन देना चाहते हैं, तभी भक्त उज्जैन महाकाल आते हैं। सभी भक्त बाबा महाकाल की आरती में विलीन हैं और बहुत ही ऊंचे ऊंचे स्वरों में बाबा की यह आरती की जा रही है। तो भाई आगे आएगा बाबा का वह स्वरूप जब बाबा स्वयं शिवलिंग में विराजमान होकर सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। और आप सभी कीजिए दर्शन बाबा महाकाल के और हर हर महादेव जरूर नारे लगाएं। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स और एक प्योरिटी अंदर हमारे भर चुकी थी बाबा महाकाल की भस्म आरती पूरी अटेंड करने के बाद। जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो भाई कैसी लगी आप सभी को भस्म आरती, कमेंट में आप ज़रूर बताना हमें। छः बज गए हैं और भस्म आरती समाप्त हो गई है दोस्तों, और अब हम जाएंगे मंदिर से बाहर। तो गाइस बाहर से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ऐसा दिखता है और यहाँ आसपास और भी बहुत सारे सुंदर सुंदर मंदिर हैं। चलिए आप सभी को इन मंदिरों में दर्शन करा के लाते हैं। आप भी हमारे व्लॉग के साथ अंत तक इस तरह ही जुड़े रहे हैं। तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको पूरी जगह अच्छे से एक्सप्लोर कराऊं मैं अपने व्लॉग में, ताकि आप सभी को पूर्ण जानकारी मिल पाए उस जगह के बारे में। हर हर महादेव। तो गाइस ये है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का एंट्री गेट, जहाँ से मेन एंट्री होती है मंदिर के अंदर। और इस मंदिर के ऊपर जो पिलर पर आकृति बनी हुई है यही साफ दर्शाती है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कितना पौराणिक और कितना पुराना है। हमारे ग्रंथों में और वेद शास्त्रों में भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। तो गाइज अभी मंदिर प्रांगण के सामने हम खड़े हैं और ये पीछे हमारे बाबा महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। बहुत ही ज़्यादा मज़े आ रहे हैं दोस्तों उज्जैन की इस ट्रिप में। आप भी ज़रूर आएँ उज्जैन। हम दीवाने हैं महादेव के, भोलेनाथ की माया को कोई ना जाने। जय श्री महाकाल। कितना सुंदर और कितना पौराणिक मंदिर है इस श्री महाकाल का। तो गाइस मंदिर में दर्शन करने के बाद, सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद, भस्म आरती अटेंड करने के बाद अब हम जा रहे हैं मंदिर प्रांगण से बाहर।
तो गाइस मंदिर से बाहर आकर खाई हमने रबड़ी घंटे वाले की, और अगले व्लॉग में हम आपको यहाँ के लोकल मंदिर के और महाकाल लोक के दर्शन कराएंगे।